जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मोइन नगरी भरवेली में पुरानी रंजिश को लेकर 23 वर्षीय युवक दीपक बाहेश्वर की हत्या, 6 लोगों पर मामला दर्ज। लांजी तहसील के सिरे गांव में फूड पॉइजनिंग से 100 लोग हुए बीमार। लांजी, गोंदिया, बालाघाट सहित अन्य जगहों में चल रहा इलाज। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर सामाजिक संगठन और प्रशासन आमने सामने आने के बाद नदी में हुए विसर्जन। बोलेरो चोरी का पता नहीं बताने पर बोलेरो मालिक ने एक व्यक्ति की हत्या की कोशिश की। गंभीर अवस्था में गोंदिया में चल रहा है पीड़ित का इलाज। भूमि अधिग्रहण के बदले रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर जिले के युवाओं से भी हुई धोखाधड़ी, पुलिस में दर्ज हुआ मामला। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में सट्टा लगाते 6 आरोपी 56,000 नगद सहित रंगे हाथों गिरफ्तार। नगर में चोरी की बढ़ती वारदातों ने दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है, किंतु चोर पुलिस की पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। बढ़ती चोरी की वारदातों में बीते रात चोरों ने नगर के वार्ड नंबर 33 मोती नगर की अवधपुरी में एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 70,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। कोतवाली पुलिस ने रवि टेमरे 37 वर्ष अवधपुरी निवासी के द्वारा किए गए रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। जानकारी के अनुसार बीते 1 माह के भीतर नगर में आधा दर्जन चोरी की वारदात हुई, किंतु चोरी की बढ़ती वारदात के पीछे पुलिस गंभीर दिखाई नहीं दे रही, जिसके कारण दिन प्रतिदिन चोरी की बढ़ती वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। नगर के वार्ड नंबर 33 मोती नगर अवधपुरी में रवि टेमरे अपने परिवार के साथ रहते थे, जिनका मूल निवास सिहोरा लालपुरा है। बताया गया है कि अष्टमी और दशहरा पर्व मनाने के लिए रवि टेमरे 13 अक्टूबर को अपने परिवार के साथ अपने मूल निवास सिहोरा चले गए थे, जहां पर अष्टमी और दशहरा त्यौहार मनाने के बाद 16 अक्टूबर को रवि टेमरे अपने परिवार के साथ अवधपुरी अपने घर पहुंचे तो देखा उन्होंने घर के सामने गेट में लगा हुआ ताला टूटा हुआ था। सामने गेट खोलने के बाद रवि टेमरे अपने घर के दरवाजे में लगे ताला को खोलने के लिए देखा तो दरवाजे का ताला ही गायब था, अंदर दरवाजा टिका हुआ था। रवि टेमरे ने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो घर के अंदर का सामान पूरा अस्त व्यस्त था। नीचे के बेडरूम की अलमारी खुली थी और वहां भी पूरे सामान अस्त व्यस्त नजर आया। बाइट रवि टेमरे, मकान मालिक बाइट मुकेश श्रीवास। ये सर अभी इनने रिपोर्ट करने गए हैं, तत्काल हमने स्पॉट में पहुंचा है। हाँ, और अपनी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, चोरी अभी इनके बता रहे हैं सर कि सोने की चैन गई है और एक बच्ची की पायल गई है और एक शायद माला गया है इनका। जी। लालगोरा थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत कनकी के दशहरा मैदान में 15 अक्टूबर को शाम 7 बजे 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर लालगोरा पुलिस ने 5 व्यक्तियों के खिलाफ काउंटर मामला दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम प्रार्थी ग्राम पंचायत कनकी सरपंच होलिका भोयर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि ग्राम में 15 अक्टूबर को विजयादशमी पर्व पर ग्राम के दशहरा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया था और शाम 6 बजे सरपंच के द्वारा ग्राम के मुकद्दम से बोला गया कि राम भगवान की झांकी आएगी, इसके बाद रावण दहन होगा। तभी ग्राम का महेंद्र डहरवाल, जो भरवेली में सीआरपीएफ 123 बटालियन में आरक्षक पदस्थ है, जिसने वाद विवाद करते हुए स्वयं भी रावण दहन की बात करते हुए गाली दी। बाद में महेंद्र डहरवाल ने ग्राम के लखन कातुरे के साथ मारपीट कर दी, जिससे लखन कातुरे के सर, पीठ, बाएं हाथ और शरीर में अंदरूनी चोटें आई है। पुलिस ने आगे बताया कि दूसरा प्रार्थी सीआरपीएफ 123 बटालियन का आरक्षक महेंद्र डहरवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 15 अक्टूबर को अवकाश होने पर अपने घर कनकी आया था और ग्राम में विजयादशमी पर्व पर रावण दहन कार्यक्रम देखने गया था और ग्राम के मुकद्दम थानीराज ठाकरेले प्रतिवर्ष रावण दहन करते हैं, लेकिन इस वर्ष ग्राम कनकी सरपंच होलिका भोयर, बोनीराम भोयर, राकेश डहरवाल तथा अन्य लोगों के द्वारा मुकद्दम को रावण दहन करने से मना किया गया, जिसका हम लोगों ने इस बातों का विरोध किया तो सरपंच होलिका नहीं मानी और बोनीराम भोयर से पूजा एवं रावण दहन करवाया गया।
पुलिस ने आगे बताया कि जिसके बाद शाम 7:30 बजे कनकी दशहरा मैदान में विक्की डहरवाल की दुकान के सामने महेंद्र डहरवाल खड़ा था, तभी लखन कातूरे, जिला पंचायत सदस्य राकेश डहरवाल, संतोष डहरवाल, भूपेंद्र डहरवाल आए और महेंद्र डहरवाल को गाली देने लगे। इस बात को सुनकर वे आक्रोशित हो गए, जिसके बाद राकेश डहरवाल ने मारपीट कर दी, जिससे महेंद्र के सर, पीठ व शरीर में अंदरूनी चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर काउंटर मामला दर्ज करते हुए प्रार्थी होलिका बोहेर की रिपोर्ट, सीआरपीएफ 123 बटालियन भरवेली में पदस्थ आरक्षक महेंद्र डहरवाल के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323, 506 एवं सीआरपीएफ 123 बटालियन भरवेली में पदस्थ आरक्षक महेंद्र डहरवाल की रिपोर्ट पर कनकी निवासी लखन कातूरे, जिला पंचायत सदस्य राकेश डहरवाल, संतोष डहरवाल, कन्नड़गांव तिरोड़ी निवासी भूपेंद्र डहरवाल के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323, 506, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर उक्त मामले की जांच थाना प्रभारी के द्वारा की जा रही है। शहर के मोतीनगर वार्ड नंबर 33 पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड स्थित बाल हनुमान मंदिर दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा दशहरे के अवसर पर रावण दहन का आयोजन समिति के बालकों के द्वारा किया गया। इस दौरान शुक्रवार की रात करीब 9 बजे राम, लक्ष्मण और हनुमान बने बालक स्कूटी पर सवार होकर पहले तो वार्ड का भ्रमण किया और फिर लोगों को रावण दहन में चलने का भी निमंत्रण दिया। इसके पश्चात भारी भीड़ के बीच पुनः बाल हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने लोगों की उपस्थिति में रावण का दहन किया। बाल हनुमान मंदिर समिति के बालकों के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देने के लिए घर में एकत्रित हुए खड्डे, कार्डबोर्ड, घास फूस के रावण के पुतले का निर्माण किया गया था, जिसे सभी लोगों ने बहुत अधिक सराहा। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से बीते साल तक बाल हनुमान मंदिर में रावण दहन का आयोजन नहीं किया गया था, जिस कारण इस साल जैसे ही स्थानीय जनों को इस बात की जानकारी मिली कि नन्हे मुन्ने बालकों के द्वारा एक बार फिर पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए बाल हनुमान मंदिर प्रांगण में रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित रहे। चोरी गई बोलेरो का पता नहीं बताने की रंजिश को लेकर एक व्यक्ति ने घर में घुसकर सो रहे व्यक्ति के सर में लोहे के पट्टे से मारकर उसे घायल कर दिया और गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई। यह वारदात 15 अक्टूबर को सुबह 4 बजे करीब ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नवेगांव में हुई। वारदात में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति शिव प्रसाद ढेकवार 55 वर्ष ग्राम नेत्रा निवासी को गोंदिया के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। इस मामले में ग्रामीण पुलिस ने छोटा उर्फ प्रेम पिता मानिक रणगिरे नवेगांव के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है, जो घटना के बाद से ही फरार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवेगांव चौक में प्रेम रणगिरे की नवेगांव चौक में कृषि उपकरण और हार्डवेयर की दुकान है। पिछले माह प्रेम रणगिरे के उसके घर के सामने से बोलेरो वाहन चोरी हो गया था। इस संबंध में ग्रामीण थाने में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज है और इस बोलेरो चोरी की जांच पड़ताल भी की जा रही है।
बताया गया कि ग्राम नेत्रा में शिव प्रसाद ढेकवार शकुंतला बाई गोस्वामी का खेत कमाता है और उसी के खेत वाले मकान में रहता है। प्रेम रणगिरे को शक था कि उसकी बोलेरो चोरी हुई है और शिव प्रसाद बोलेरो चोरी करने वाले को जानता है, किंतु वह बता नहीं रहा है। इसी शक को लेकर प्रेम रणगिरे शिव प्रसाद से अपनी रंजिश बनाए हुए था। पीड़ित के द्वारा दिए गए कथन पर छोटा उर्फ प्रेम पिता मानिक रंगारे नेत्रा निवासी के विरुद्ध धारा 458, 307, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया और फरार प्रेम की तलाश शुरू की गई है। ग्रामीण थाना के अंतर्गत समनापुर रोड विश्रामपुर और आमगांव के बीच तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार युवक को ठोस मारकर फरार हो गई। मोटरसाइकिल की जबरदस्त ठोकर से साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक युवक पवन पिता रमेश उइके 19 वर्ष ग्राम कौड़िया टोला आमगांव थाना ग्रामीण निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर की शाम को पवन साइकिल में सामान लेने विश्रामपुर किराना दुकान आया था और शाम 6:30 बजे करीब पवन किराना सामान लेकर विश्रामपुर से साइकिल से अपने गांव कौड़िया टोला जाने निकला था। विश्रामपुर और आमगांव के बीच समनापुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने पवन की साइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। मोटरसाइकिल की जबरदस्त ठोकर से पवन गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया, जिसे तुरंत ही 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, किंतु डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीमावर्ती चौकी राजीगांव में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल मैच के मुकाबले में सट्टा खिला रहे 6 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। करीब 56,910 रुपए नगद राशि के साथ 11 मोबाइल और टीवी भी जब्त की गई। मामला थाना किरणापुर के अंतर्गत आने वाली सीमावर्ती चौकी राजेगांव का है, जहां पर मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि राजेगांव में उमाकांत तिवारी के किराए के कमरे में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल मुकाबले पर कुछ लोगों के द्वारा सट्टा खिलाया जा रहा है, जिस पर दुर्गेश आर्मो अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लांजी के नेतृत्व में 15 अक्टूबर को रात्रि करीब 10 बजे चौकी प्रभारी राजेगांव, थाना प्रभारी किरणापुर रविंद्र बारिया के द्वारा पूरे दल बल के साथ राजेगांव में सट्टा खिला रहे कमरे में दबिश दी गई, जहां से 6 लोगों को पकड़ लिया गया, जिनके पास से करीब 56,910 रुपये नगद एवं एक टीवी, 11 मोबाइल एवं 3 से 4 लाख रुपए की राशि के हिसाब की डायरी, एक स्विफ्ट डिजायर कार व बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी मिली है, जिसे पुलिस के द्वारा जब्त कर 6 आरोपियों पर 3-4 धूत अधिनियम 1967 के तहत आज 16 अक्टूबर को मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। आईपीएल के जिस पर कुछ लोग हैं जो सट्टा लगा रहे हैं, उसकी सूचना पर हमें करीब 6 लोग एक किराए का सट्टा जो वहाँ संचालित कर रहे थे, लगभग 56 जब्त हुआ है। इसके अलावा और कुछ लाभ भी मिला हुआ है आईपीएल सट्टे से लाख रुपए का, जिसके माध्यम से वो लोग आईपीएल में सट्टा लगाते थे। एक टीवी और कार में भी जब्त हुई। किरणापुर थाना के अंतर्गत लांजी रोड ग्राम पार्टी में मोटरसाइकिल रोड किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक आकाश ठाकरे 21 वर्ष ग्राम भानेगांव थाना किरणापुर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर को आकाश मोटरसाइकिल से काम से ग्राम पार्टी गया था और अपना काम निपटाकर आकाश पार्टी से मोटरसाइकिल में अपने गांव भानेगांव लौट रहा था। तभी पार्टी में तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल रोड किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई। इस दुर्घटना में युवक आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया, जिसे तुरंत ही भानेगांव के अस्पताल लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल बालाघाट भर्ती किया गया है। नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने के मामले काफी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को सामने आया, जिसमें रेलवे में भूमि अधिग्रहण के चलते रेलवे में नौकरी लगाए जाने के नाम पर बालाघाट निवासी युवक रवि धूपे से कटंगी के एक व्यक्ति के द्वारा 1 लाख रुपए लिया गया। लेकिन इस युवक को 3 साल बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं लग पाई और ना ही उसके द्वारा दिए गए रुपए वापस किए जा रहे हैं, जिससे परेशान होकर युवक के द्वारा शनिवार को कोतवाली थाने में पहुंचकर इस मामले की शिकायत कर दी गई और रुपए वापस दिलाने जाने की भी मांग की गई। कोतवाली थाने पहुंचे युवक रवि धूपे ने बताया कि गांव का व्यक्ति होने के कारण उनके द्वारा कोमल धारकर नामक व्यक्ति पर भरोसा करके 1 लाख रुपए दिए गए थे। उनके अलावा और भी करीब 2 दर्जन लोगों के द्वारा नौकरी लगाने के लिए रुपए दिए गए थे। लंबा समय बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगने पर रुपए वापस करने के लिए लगातार कहा जा रहा था, जिसके चलते उस व्यक्ति के द्वारा एक बार 20,000 और उसके बाद 11,000 रुपये वापस किया गया, लेकिन अभी भी 70,000 रुपये मिलना बाकी है। नौकरी लगाने की आस में कर्जा लेकर उसे पैसे दिए गए थे। अब पैसा मांगने पर उस व्यक्ति के द्वारा किसी महिला से बातचीत का ऑडियो भेजा जाता है और इस मामले की जांच की जाए और हम बेरोजगार युवकों को वह राशि वापस दिलाई जाए, यही पुलिस प्रशासन से मांग है।
मेरे गांव ग्राम भंडेरी का एक व्यक्ति है कोमल धारकर, जो वर्तमान में अभी कटंगी में निवास करता है, रेलवे स्टेशन किनारे। उस व्यक्ति ने मुझसे मेरे पिताजी से 1 लाख रुपए लिया गया और उसने नौकरी लगाने के नाम पे मुझसे पैसे लिया और 3 साल बीत जाने के बाद में ना नौकरी मिली ना पैसा वापस हुआ। मैं प्रताड़ित होकर आज कोतवाली में FIR दर्ज करवाया हूँ। मैं शासन से यही चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से, कि मेरा पैसा वापस दिलाया जाए। और भी लोग हैं, लगभग 2 दर्जन लोग हैं, गर्रा के 2 हैं और अपने यहाँ के लांजी के भी हैं, और भी बहुत से लोग हैं। सभी लोग को प्रताड़ित किया उस व्यक्ति ने, सभी लोगों को सब पैसे लिए, सब लोग सर किसी को वापस नहीं कर रहा है। और पैसे लेने की बात आती है तो बोलता है कि मैडम की रिगार्डिंग मुझे भेजता है कि सुनो मैडम ऐसा बोल रही है। आज 3 साल बीत जाने के बाद मैं काफ़ी परेशान होने के बाद आज कोतवाली में आया हूँ और FIR दर्ज करवाया हूँ। वहीं इस मामले के संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि आज नगर में लाइन ऑर्डर की ड्यूटी पर होने के कारण यह शिकायत अभी उनके संज्ञान में नहीं आई। अगर ऐसी कोई शिकायत थाने में की गई है तो वह इस मामले की जांच पड़ताल कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जिला अस्पताल में बीते कुछ महीनों से नाक कान गला के चिकित्सक का अभाव है, जिसके कारण मरीजों को बिना इलाज कराए ही मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर रुख करना पड़ रहा है, जहां उन्हें अनावश्यक आर्थिक भार भी पड़ रहा है। आपको बताया कि जिला अस्पताल में पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर RK मिश्र नाक कान गला के एकमात्र विशेषज्ञ चिकित्सक थे, जिनके द्वारा मरीजों का उपचार किया जाता था। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद यहां पद पिछले कुछ माह से रिक्त है। शासन की ओर से भर्तियां न होने के कारण इससे संबंधित मरीजों को परेशान भी होना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में पहुंची महिला हेमलता बीरनवार ने बताया कि वे नाक कान गला के डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए जिला अस्पताल आई थी, लेकिन यहाँ जिला अस्पताल में नाक कान गला से संबंधित चिकित्सक ही नहीं होना बताया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें इलाज कराने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। वो कान नाक के गला के डॉक्टर यहाँ मिला आपको? नहीं। क्या जानकारी मिल रही है? डॉक्टर साहब नहीं है। अस्पताल में ही नहीं है या छुट्टी पे है? अस्पताल में से नहीं है बोलते। तो किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है आप लोग को? डॉक्टर ही नहीं है तो दिक्कत तो बनेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक लीलारी ने बताया कि ENT सर्जन डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र की सेवानिवृत्ति के बाद पद रिक्त है, जिसे देखते हुए कलेक्टर से इस संबंध में चर्चा हो चुकी है। उनके द्वारा डॉक्टर मिश्र को बुधवार और शुक्रवार के दिन कार्य करने के लिए आदेशित करने निर्देशित किया जा चुका है। क्या है कि पूर्व में डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र सिविल सर्जन भी थे, ENT सर्जन भी थे, उनका सेवानिवृत्ति हो चुकी है। उसकी जगह हम खानापूर्ति कर रहे हैं। वर्तमान माननीय कलेक्टर महोदय से इस संबंध में चर्चा हुई है। चर्चा के दौरान कलेक्टर साहब ने आदेश किया कि डॉक्टर RK मिश्र को बुधवार और शुक्रवार के लिए विकलांगता शिविर के दिन उनको कार्य करने के लिए आदेश करें। उसको मानदेय आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मानदेय देंगे और उनके द्वारा काम और संचालन किया जाएगा। सर कब से उनकी सेवाएं दी जाएंगी? आज अपने 1 सप्ताह के अंदर कार्य रूप परिणत हो जाएगा। लालवरा मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन चोरियों की वारदातों में बढ़ोतरी हो रही है, किंतु चोर पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है और पुलिस के लिए चोर मुसीबत बन चुके हैं। एवं चोरी के वारदात निरंतर होने से आमजन भी परेशान है और पुलिस गश्त पर सवाल भी उठ रहे हैं। ग्राम पंचायत पांडरवानी उदासी टोला अत्री मार्ग पर पांडरवानी पंचायत के द्वारा मनरेगा योजना से सेग्रीगेशन शेड गोदाम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उस स्थान से 15 अक्टूबर की रात्रि में अज्ञात चोरों ने कालम के लोहे की राड व अन्य सामग्री की चोरी कर वह फरार हो गए। पुलिस ने ग्राम पंचायत पांडरवानी की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पांडरवानी के द्वारा शासन की मनरेगा योजना के अंतर्गत उदासी टोला अत्री मार्ग पर कचरा संग्रहण केंद्र लालवरा के समीप लागत 5.98 लाख से सेग्रीगेशन शेड गोदाम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 15 अक्टूबर की रात्रि में अज्ञात चोरों ने निर्माण के लिए तैयार किए गए 3 नग लोहे के कॉलम से 6 राड, लोहे की सेंटरिंग 15 नग, 10 किलो तार, 12 किलो खिले चोरी किया है, जिसकी कीमत करीब 20 से 30 हजार रुपये आंकी गई है। शासन के निर्देशानुसार संपूर्ण ग्राम पंचायत में जो है सेग्रीगेशन शेड बन रहा है, एक प्रकार से उसको गोदाम बोल सकते हैं लोग। तो हमारी ग्राम पंचायत पांडरवानी लालवरा अंतर्गत अतरी उदासी टोला मार्ग में जो है जो एक कचरा घर है उसके बाजू में ही यह एक गोदाम अलग से बन रहा है कचरा घर। वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था तो चोरों के द्वारा अज्ञात चोरों के द्वारा वहाँ से जो है 3 कॉलम जो कि 6 राठ के थे, 10-10 फीट की ऊंचाई थी जिनकी, उनको चोरों के द्वारा रात में काट कर ले जाया गया। इसके अलावा जो है लोहे की जो सेंटरिंग होती है वो 15 नग गई है, वो है 1 फीट बाई 8 फीट की।
इसके अलावा जो है वहाँ पर मौके पर जो है 10 किलो तार था, उसको भी चोरी करके ले गए हैं। उसके अलावा खीले थे 12 किलो, उसको भी चोरी करके ले गया गया। इस प्रकार से लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये का सामग्री मौके से अज्ञात चोरों द्वारा ले जाई गई है। और मैं तो ये मांग करूंगा पुलिस प्रशासन से कि आए दिन लालबर्रा में जो चोरी हो रही है इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हर दिन जो मुझे सूत्रों से जानकारी लगी कि लालबर्रा बस स्टैंड में जो बाहर की बसें आती है उससे लगभग 8 से 10 बोरे माल कबाड़ी वाला यहाँ आके उतरता है। जब यहाँ उतरता है तो बाहर का ही माल आके यहाँ उतर रहा है, तो निश्चित रूप से लालबर्रा की भी चोरी का माल कहीं ना कहीं तो जाता होगा। पुलिस प्रशासन से मांग है कि अतिशीघ्र जो है इसका चोरी का पता लगाएं और जो अज्ञात चोर हैं उसके विरुद्ध हम लोग चोरी का और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली धाराओं में कार्रवाई करवा रहे हैं। लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कारंजा निवासी एक महिला ने अपने पति और ससुर के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दहेज न देने पर मारपीट कर जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप लगाया है। काजल दमाहे 21 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर बहेला पुलिस थाने में उसके पति मुकेश दमाहे और ससुर नंदकिशोर दमाहे के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार काजल का मायका बीरनपुर थाना बहेला का है। 17 अप्रैल 2019 को काजल की शादी मुकेश दमाहे ग्राम कारंजा निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। शादी के बाद काजल अपने ससुराल ग्राम कारंजा में अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी, जिसकी एक 1.5 साल की लड़की भी है। बताया गया कि शादी के 6 माह तक काजल को ससुराल वालों ने अच्छे से रखा। शादी के 6 माह बाद से ही काजल को उसका पति मुकेश दमाहे ससुर नंदकिशोर दमाहे मायके से दहेज में जेवर और पैसे कम लाई है कहकर दोनों उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। 14 अक्टूबर को 3:30 बजे काजल को उसके पति ने दहेज में जेवर और 5 लाख रुपए लाने के लिए बोला था, जिस बात को लेकर मारपीट की जाने लगी। 15 अक्टूबर को कॉलेज ने बहेला थाना पहुंचकर इस घटना की रिपोर्ट दर्ज की। बहेला पुलिस ने काजल के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति मुकेश दमाहे ससुर नंदकिशोर दमाहे दोनों ग्राम कारंजा निवासी के विरुद्ध धारा 498A 504 323 506 34 और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है, जिसकी विवेचना सहायक उप निरीक्षक मुकेश नरताम के द्वारा की जा रही है। लांजी क्षेत्र के सिरे गांव में फूड पॉइजनिंग से 100 लोग बीमार हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल लांजी सहित गोंदिया और अन्य स्थानों पर भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार एक दिन पहले 15 अक्टूबर को शाम में ग्राम सिरे गांव में दशहरा में रावण का पुतला दहन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हुए थे, जिसमें अधिकांशों ने पानीपुरी गुपचुप खाई थी, जिसके बाद बेघर चले गए। इसी बीच रात्रि में कुछ उल्टी व दस्त करने लगे, लेकिन परिजनों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। ज़्यादा तबीयत खराब होने पर 2 या 3 बच्चों को गोंदिया लेकर गए, जहाँ फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई। ये खबर गाँव में दी गई। वहीं शनिवार को काफ़ी संख्या में बच्चों व महिलाओं को उल्टी, दस्त व किसी को पेट मरोड़ने की शिकायत होने लगी। इस प्रकार बीमार होने की संख्या अधिक बढ़ गई, जिससे हड़कंप मच गया। जिसके बाद दोपहर में एम्बुलेंस बुलाया गया और बच्चों सहित सभी बड़ों को भी लांजी अस्पताल पहुंचाया गया। इनके गुपचुप खाने से ऐसे हालत खराब होना कहा जा रहा है। इन सभी का उपचार जारी है और खतरे से वे बाहर है। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 60 वर्षीय वृद्धा की हत्या करने के बाद हत्यारों ने उसकी लाश को वनगंगा नदी में फेंक दिया था। यह घटना 13 अक्टूबर के पूर्व घटित की गई। रामपाली पुलिस ने इस मामले में इस वृद्धा की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर इस संदेह हत्याकांड की जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अक्टूबर को वनगंगा नदी के दीनी घाट के झाड़ियों में एक लाश होने की सूचना रामपाली थाने में मिली थी। इस सूचना पर रामपाली पुलिस थाने से उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह चौहान अपने स्टाफ के साथ दीनी पहुंचे और ग्रामीणों के साथ वनगंगा नदी के आमा घाट किनारे पहुंचे, जहां पर अजय सिलेकर ग्राम गर्रा थाना वारासिवनी निवासी ने उक्त लाश अपने भतीजे विनय पिता संजय सिलेकर 12 वर्ष के होने की संभावना जाहिर की थी। आपको बता कि 12 सितंबर को गर्रा के पास वनगंगा नदी में बालक विनय सिलेकर 12 वर्ष बह गया था, जिसकी लाश नहीं मिल पाई और परिजनों के द्वारा लगातार उसकी तलाश की जा रही है। इस दौरान 3 अक्टूबर को ग्राम दीनी के समीप नदी घाट में झाड़ियों में लाश होने से संजय से लेकर मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने उक्त लाश को अपने भतीजे विनय की होने की संभावना व्यक्त की थी। लाश काफी दिनों की होने के खराब होकर कंकाल में बदल चुकी थी। अजय से लेकर की रिपोर्ट पर लाश नुमा नर कंकाल को बरामद कर पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल रामपाली के डॉक्टर तोहिद खान के द्वारा किया गया। हाल ही में पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि उक्त अज्ञात नर कंकाल किसी 60 वर्षीय महिला का है, जिसके
स्कल में बाएं तरफ किसी धारदार भारी वस्तु से चोट पहुंचाई गई और उन्हें चोट इस वृद्ध महिला की मौत के पहले की है। मरकर जांच में पाया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इस 60 वर्षीय अज्ञात महिला के बाएं आंख के ऊपर माथे पर किसी धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई और हत्या का साक्ष्य छुपाने की नीयत से इस वृद्ध महिला की लाश वैनगंगा नदी की बाढ़ में बहा दिए जाने और बाढ़ के पानी में बहते हुए ग्राम दीनी में वैनगंगा नदी की झाड़ी में फंस गई। उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह चौहान ने इस वृद्ध महिला की हत्या और हत्या का साक्ष्य विलोपित करने के इस मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया है। जिले के हट्टा में स्थित वन विभाग अमले पर ग्रामीणों ने मारपीट करने का आरोप लगाया है, जहां ग्रामीणों ने शनिवार को मुख्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई की और मामले में जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की भी मांग की गई। पीड़ितों ने जानकारी देते हुए बताया कि वे सब्जी लगाकर अपनी जीविका यापन करते हैं। 12 अक्टूबर को हमारे कछार की झोपड़ी में जाकर वन परिक्षेत्र हट्टा दक्षिण सामान्य बालाघाट के अंतर्गत परिक्षेत्र अधिकारी ओमकारू के बूढ़े भिटगाड एवं मेसराम भिटगाड एवं उनके सहयोगी चौकीदार सुभाष उइके, ओमकार उइके और ननकलाल मर्ठे एवं महेश के द्वारा उठाया गया तथा हट्टा ले जाया गया। वहां ले जाने के बाद हमें नी वस्त्र करके मारपीट की गई, जिसमें 2 लोग धनेश व गुलाब के शरीर में अत्यधिक चोटें आई है। इसके बाद आवेदक धनेश व गुलाब को जिला चिकित्सालय बालाघाट ले जाया गया। वहां पर किसी डॉक्टर ने उनका कोई उपचार नहीं किया। लालबरा मुख्यालय में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था, किंतु महिला सर्जन के समय पर नहीं आने के चलते दूर दराज से आई महिलाओं को देर शाम तक इंतजार करना पड़ा। इस नसबंदी शिविर में 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची थी, किंतु महिला सर्जन के लेट आने के कारण उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस शिविर में महिलाओं के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई थी, जिससे महिला, बच्चे व उनके परिजन इधर उधर घूमते हुए नजर आए और अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम छाया रहा। ये हमारे को जानकारी लगी थी सुबह मतलब 11 बजे से टीटी हो जाएगी कह के। यहाँ पे टीटी का कोई अंथाव नहीं लग रहा है। समय कितना हो गया मैं सही समय बताता हूँ। अभी यहाँ पे 6:58 हो गया शाम के, रात के। आप सुबह से आए हैं? सुबह से आए हुए हैं। बहुत सारे लोग, महिलाएं आए होंगे, बच्चे भी होंगे छोटे। अब भैया मैं उनके बारे में यहाँ पढ़े हुए हैं, सभी बच्चे पढ़े हुए हैं, सभी टीटी के लिए बोल रहे हैं। तो अभी टीटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब 8 बजे बोल रहे हैं रात के। तो अभी मैडम नहीं आई क्या? अभी मैडम आई हुई नहीं है। तो जैसे जिन लोगों को टीटी ऑपरेशन करना है, हाँ, उनको इंजेक्शन लग गया क्या? हाँ, इंजेक्शन लग गया है, पूरे बेहोश पड़े हुए हैं। मैं तो जाके देखा हुआ था, वहाँ पे हालत देख के नहीं हो रही मेरी। यानी ये मान के चलिए कि सुबह 10 बजे से बच्चे, जो छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, अपनी माँ से दूर हैं। हाँ जी, माँ से दूर है। यहाँ पे परेशानी हुई है जी, खाना उना नहीं खाए, सुबह से आके जाग रहे 10 बजे से। हमको भूख लगे, हम घर जाने की सोच रहे तो जा नहीं पा रहे हैं। हम सोच रहे कि हो जाए तो और अच्छा है। तो यहाँ से कोई चाय बिस्किट कोई व्यवस्था की गई यहाँ पे? नहीं जी, हम लोग अपना पैसा से नाश्ता उस्ता किए। यहाँ कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की? नहीं। तो क्या होना चाहिए था? क्या होता है जी, ऑपरेशन होता है नहीं होता पता नहीं। समय पे टीटी ऑपरेशन होना चाहिए। 16 अक्टूबर को महिला नसबंदी शिविर आयोजन होने पर लालबरा मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों से महिला अपने छोटे बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची थी और हर बार महिला सर्जन शाम 4 बजे तक आ जाती थी, किंतु 16 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे के बाद जिला मुख्यालय से महिला सर्जन डॉक्टर गीता बारमाटे लालबरा अस्पताल पहुंची, जिसके बाद महिला नसबंदी शिविर प्रारंभ हुआ। आज शनिवार के दिन हमेशा की तरह LTT कैंप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा में रखा गया था। पहले मैडम LTT सर्जन पहले हमारे यहाँ आते थे, उसके बाद में जिला चिकित्सालय बालाघाट के ऑपरेशन करते थे। जिसमें कुछ रोस्टर में चेंजेस किए गए थे, जिसमें पहले जिला अस्पताल में ऑपरेशन हुए और उसके बाद में मैडम अभी वहाँ से फ्री होकर अभी लालबरा अस्पताल में LTT ऑपरेशन कर रहे हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र जो सुबह से आए हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, पर्यावरण के लिए बैठक व्यवस्था, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे इधर उधर भटकते रहे वो लोग? जी। जैसे अभी ऑपरेशन अब लेट हो रहा है, तो इसमें ये व्यवस्था है कि जितने भी हितग्राही हैं उनके लिए सोने की व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ही की जाएगी। जी, आज बालाघाट जिला चिकित्सालय में भी LTT शिविर था और वहाँ भी आजू बाजू के जो भी दूरस्थ एरिया के आजू बाजू के जो गांव हैं, वहाँ के हितग्राही आके LTT करवाने, तो उनका ऑपरेशन की हूँ और वहाँ से फ्री होकर फिर मैं यहाँ आई। तो मैडम इतने लेट हो गया, जैसे 8 बजे होगा, तो दूर दूर से आए हैं, यहाँ पे दूर ग्रामीण अंचलों से, कैसे जा पाएंगे?
क्योंकि छोटे बच्चे को लेकर आए हैं। नहीं, अब ये व्यवस्था मेरी नहीं है, ये तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी डॉक्टर है वो करेंगे, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं अभी यानी ये समझिए कि मैं घर से नहीं आ रही हूँ, मैं सीधे बालाघाट जिला चिकित्सालय से ही आ रही हूँ। आपने अवगत कराया था इसके पहले डॉक्टर साहब को? जी हाँ, मैंने अवगत करा दिया था। तो अभी ऑपरेशन किया जाएगा कि अभी क्या किया जाएगा? हाँ, किया जाएगा और अधिक से अधिक 1.5 घंटा लगेगा, 1.5-2 घंटे फैसला होने की बात नहीं। मोयन नगरी भरवेली में बीती रात कुछ आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियारों से हमला कर भरवेली मॉयल क्वार्टर वार्ड नंबर 3 निवासी 23 वर्षीय दीपक पिता जय किशन बाहेश्वर की हत्या कर दी, जिसके शव का शनिवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। हत्याकांड के इस मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर भरवेली पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के नाम से धारा 302 आर्म्स एक्ट 34 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों से मिल रही जानकारी के अनुसार भरवेली मॉयल क्वार्टर निवासी जय किशन बाहेश्वर भरवेली मॉयल में ही कार्य करते हैं, जिनका दीपक इकलौता पुत्र था। दशहरा पर्व समाप्त होने के बाद दीपक घर पर था, जो रात्रि करीब 9:30 बजे मोहल्ले के एक बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकला था। कुछ देर बाद ही दीपक ने घर पर फोन कर बताया कि कुछ लोग उसे मार रहे हैं। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो मॉयल अस्पताल के पास पुलिया के नीचे दीपक की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि अज्ञात आरोपियों ने दीपक के सर के पीछे और हाथों में जोरदार हथियारों से वार कर उसे मौत के घाट उतारा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे हत्या की इस वारदात में लिप्त अन्य आरोपियों और मामले के लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। हालांकि सूत्रों से मिल रही जानकारी की फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई। दीपक की हत्या करने के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल चौकी में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन तत्काल अस्पताल चौकी के द्वारा मामले की शिकायत दर्ज नहीं की गई, जिस पर परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जिन्होंने करीब 11:30 बजे रात में अस्पताल चौकी में जमकर हंगामा मचाया। लगातार बढ़ते जा रहे हंगामे और ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए रात करीब 1 बजे पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया। तब कहीं जाकर यह मामला शांत हुआ। आरोपी को राजनीतिक संरक्षण बताया जा रहा है कि दीपक के पिता जय किशन बाहेश्वर ने 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें भरवेली अर्जुन कॉलोनी निवासी कुलदीप ब्रह्मे, अमरदीप उर्फ अमजद ब्रह्मे, आकाश उर्फ ओम ब्रह्मे और जय ब्रह्मे सहित संदेही आरोपी के तौर पर मोहिन खान और राहुल ठाकरे के नाम से नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में पीड़ितों के द्वारा उकवा निवासी राजदीप चंद्रबेल का भी शामिल होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिसके चलते आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। बहरहाल भरवेली पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। के साथ में ये पट्टे के निकला है, 5 मिनट हुआ था। सिर्फ घर जाने के बाद घर से 5 मिनट में ही फोन लगाए तो बोलते मम्मी मेरे को मारने गए, तो इसको छापा ही कर दिए थे। और थाने में आपके साथ क्या धारदार हथियारों से हत्या की गई है? हाँ। किसका फोन आया था कि बर्थडे है करके? बर्थडे तो सामने में ही था, घर के पास में। अच्छा, घर के रूम के रोड पे ही था बर्थडे। कितने लोगों ने हत्या की, ऐसा कुछ जानकारी? करीब 5 लोग ने मारे हैं इसको। भरवेली थाने का भी घेराव किया गया था रात को, पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे थे। तो आने रिपोर्ट मैं तुरंत गया, मेरी मिसेज मेरे बेटे के पास में थी, मैं गया तो रिपोर्ट नहीं लिखे। बोले क्या कारण है, क्या है, तो तुम उसका सबूत लाओ, कौन मारने वाला है। तो पहले रिपोर्ट लिखना चाहिए कि सबूत लेना चाहिए। हाँ? कितने बजे की घटना है और रिपोर्ट कब तक दर्ज हुई? रिपोर्ट तो रात में 1 बजे दर्ज हुई है। घटना कितने बजे की है? घटना 10 बजे की, आज 9 से 9:30-10 के बीच की। दीपक क्या करता था? दीपक कुछ काम नहीं करता। क्या लगता है कि क्यों की गई होगी इसकी हत्या? ये वही प्लानिंग के साथ में हुई है उसकी हत्या। ये क्यों की गई, किसने की है ऐसा कुछ? प्लानिंग के साथ में पुरानी रंजिश। हाँ, पुरानी रंजिश है। कुलदीप, अमजद, उसके 2 लड़के और एक है उपवा का। तो क्या कुछ लोग गिरफ्तार हो पाए? पता नहीं, अब गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए तो पता नहीं। पुलिस ने मामला दर्ज थे कि सुबह तक के मतलब रात में बोल रहे थे 2 गिरफ्तार हो गए, अभी तो मालूम नहीं है, उसकी जानकारी पूरी हुई नहीं है हमको। ठीक। कल रात को सूचना मिली थी कि एक दीपक बाहेश्वर नाम का युवक है, भरवेली का रहने वाला, उसकी हत्या कर दी गई है चाकुओं से मारकर। इससे प्रथम दृष्टया हमको ऐसी सूचना मिली थी, जिसकी तस्दीक करने हम लोग अस्पताल गए और फिर उसका पोस्टमार्टम भी आज सुबह कराया गया है।
तो उसको चाकू या किसी धारदार हथियार से मारा गया। प्राथमिक जांच में क्या कुछ निकल कर आया था सामने? प्राथमिक जांच में परिजनों से जिन जिन पर उनको शक था उनको नाम नोट करवाए गए। संदेहियों से हमारी पूछताछ जारी है। अभी इस पे अपराध कायम कर लिया गया है धारा 302 पर। अभी वजह खुल के सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि ये जो है कुछ लोग बता रहे पुरानी रंजिश के तहत भी हो सकता है या तत्कालिक किसी घटनाक्रम के कारण भी हो सकता है। उसके लिए हमारी विवेचना भी जारी है। आरोपी पकड़ाया क्या? आरोपियों की अभी तस्दीक की जा रही है। अभी हमने किसी का खुलासा करने नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अभी पूछताछ उनसे जारी है। क्योंकि अभी जब तक पूरी तरीके से हम उस पर क्लियर नहीं हो जाते तो किसी का नाम बताना भी उचित नहीं होगा। सर, परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि थाने में देरी से रिपोर्ट लिखाई गई थी, हंगामा भी किया था, घेराव भी किया था। उस पर मैंने कल भी समझाया था सबको कि जैसे भी कभी भी कोई डेड बॉडी मिलती है, प्रथम दृष्टया सबसे पहले वैधानिक कार्रवाई जो होती है उस पर मर्ग कायम किया जाता है, उसके बाद ही FIR होती। तो तत्काल उस पर मर्ग कायम हुआ है अस्पताल चौकी में, और उसके बाद FIR हुई है। किसी प्रकार से कोई विलम्ब नहीं हुआ है। घर वालों को थोड़ा कानूनी प्रक्रिया की क्योंकि जानकारी नहीं थी, इसलिए उनके मन में थोड़ा रोष था। हमने काफ़ी उनको समझाया है, तो वो अभी संतुष्ट है हमारी कार्रवाई।